यदि उत्तर भारत की बात करें तो माता वैष्णो देवी के बाद यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह दैत्य हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ था और उसके पिता का नाम रुरु था। उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे और वह 9 दिनों तक लगातार रोती रही। जब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए तो उसे पता था कि अमरता का वरदान तो उसे मिलने वाला है नहीं। तब माता ने दुर्गम दैत्य का वध करने के लिए अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज से 2 दिनों के बाद नवरात्रि का पर्व समाप्त होने वाला है। वैसे तो माता के अनेकों रूप हैं, लेकिन आज जिस रूप की चर्चा हम करने वाले हैं वह अपने भक्तों के लिए जितनी करुणामय है, अपने भक्तों पर संकट आया देखकर उतनी ही उग्र हो जाती है। आज हम बात करने वाले हैं माता शाकंभरी का। ये भी माता आदिशक्ति का ही रूप मानी जाती है। वैसे तो पुराणों में इनके विषय में कई कथाएं प्रचलित है, किंतु जो मूल कथा है वह दुर्गम नामक एक दैत्य की है। यह दैत्य हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ था और उसके पिता का नाम रुरु था। जैसा कि दैत्यों का स्वभाव था, वह भी देवताओं से शत्रुता रखता था। देवताओं को कष्ट देने के लिए उसने परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप आरंभ कर दिया। जब ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए तो उसे पता था कि अमरता का वरदान तो उसे मिलने वाला है नहीं। इसीलिए उसने उनसे वरदान मांगा कि सारे वेद मंत्र उसके अधीन हो जाएं। ब्रह्मा जी ने उसे यह वर दिया और अंतर्धान हो गए। उस दैत्य को पता था कि देवताओं की शक्ति वेद मंत्र है। ब्राह्मण जब वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति डालते हैं तो उसी आहुति से देवताओं की शक्ति बढ़ती है। चूंकि अब वेद मंत्र उसके अधीन थे, उस दैत्य ने वेद मंत्रों को छुपा दिया। वेद मंत्रों के अदृश्य हो जाने पर ब्राह्मण वेद मंत्रों को भूल गए। संध्या, देव पूजा, पितृतर्पण आदि के अभाव में ब्राह्मण वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो गए। ब्राह्मणों के धर्म विहीन हो जाने पर देवताओं की शक्ति समाप्त हो गई। तब दुर्गम ने सही समय जानकर स्वर्ग पर आक्रमण किया और शक्तिहीन देवताओं को स्वर्ग से च्युत कर दिया। देवता स्वर्ग त्याग कर हिमालय की कंदराओं में छिप गए। देवताओं की शक्तिहीन हो जाने पर पृथ्वी भी वैभवहीन हो गई। अन्न जल सब विलुप्त होने लगा। 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी भूख प्यास से व्याकुल होकर प्राण छोड़ने लगे। ऐसा हाहाकार देखकर ब्राह्मणों ने विचार किया कि विपत्ति में भगवती ही अपनी भक्तों की रक्षा करती है। ब्राह्मणों ने भी हिमालय में जाकर भगवती जगदम्बा का स्मरण किया। आंखों से आंसू बहाते हुए भाव विह्वल होकर भगवती को पुकारना आरंभ किया। देवताओं और ब्राह्मणों की करुण पुकार सुनकर भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। उन लोगों को दीन एवं दुर्बल दशा में देखकर भगवती को बड़ा दुख हुआ। माता ने अपने शरीर में हजारों नेत्र प्रकट कर लिए और जिस प्रकार संसार की साधारण माता अपने बच्चों को भूखा प्यासा देखकर दुखी होती है, उसी प्रकार जगदम्बा भी अपने पुत्रों की व्यथा देखकर बहुत दुखी हुई। उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे और वह 9 दिनों तक लगातार रोती रही। इन 9 दिनों तक लगातार अश्रु प्रवाह होने से ही पृथ्वी जलयुक्त हो गई। भगवती को भाव विह्वल देखकर देवताओं और ब्राह्मणों ने जगदम्बा को शताधिक नेत्र वाली जानकर शताक्षी इस नाम से संबोधित किया। उन सभी ने माता को स्तुति कर प्रसन्न किया। भगवती प्रसन्न होकर कहने लगी कि वरदान मांगो। तब ब्राह्मणों ने कहा कि माँ, हमें भूख लग रही है। तब माता ने अपने शरीर से शाक भाजी प्रकट कर ब्राह्मणों और देवताओं की भूख प्यास को मिटाया। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने शताक्षी और शाकंभरी बनकर देवताओं और मनुष्यों के कष्ट को दूर किया। भूख प्यास दूर हो जाने पर देवता और ब्राह्मण प्रसन्न हो गए। बच्चों के प्रसन्न होने पर माँ भी प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं से कहा कि मैं तुम्हारे लिए और क्या करूं। तब देवताओं ने कहा कि हे माँ, दुर्गम नामक एक दैत्य ने हमारी यह दुर्गति की है, इसीलिए उसका संहार कर हमें सुख प्रदान करो। तब माता ने दुर्गम दैत्य का वध करने के लिए अपने शरीर से 10 महाविद्याओं को प्रकट किया। युद्ध करने आए दुर्गम दैत्य का भगवती ने देखते ही देखते वध कर दिया। उस दैत्य के मरते ही वह छुपे हुए वेद और मंत्र प्रकट हो गए। उन वेद मंत्रों को ब्राह्मणों को देकर भगवती देवताओं और ब्राह्मणों को अभय दान देकर अंतर्धान हो गई। माता शाकंभरी का रूप बहुत ही सौम्य बताया गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं, पर कहीं कहीं 8 भुजाओं वाले रूप में भी इन्हें दिखाया जाता है। वैसे तो भारत में इनके कई मंदिर हैं, किंतु सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में है।
यदि उत्तर भारत की बात करें तो माता वैष्णो देवी के बाद यह दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तर भारतीय मान्यताओं के अनुसार माता शाकंभरी को मां भगवती के 9 रूपों में से अंतिम माना जाता है। इन्हें उन सभी 9 देवियों में सबसे करुणामय माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार शिवालिक पर्वतमाला में भी मां शाकंभरी का एक क्षेत्र है। इसे माता के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि माता सती का शीश यहीं गिरा था। इनका एक वर्णन महाभारत के वन पर्व में भी मिलता है। उसके अनुसार माता शाकंभरी ने शिवालिक की पहाड़ियों में 100 वर्षों तक तप किया था। मास में केवल एक बार वो भोजन करती थी। उनकी कीर्ति सुनकर ऋषि मुनि उनके दर्शनों को आए। उन सभी के भोजन की व्यवस्था करते हुए माता ने उन्हें शाक ही परोसा। तभी से वो माता शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि माता शाकंभरी केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही भोग ग्रहण करती है। कुछ दंत कथाओं में ऐसा वर्णन है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप पाने के लिए घोर तप किया था, तब वे केवल शाक सब्जियां ही खाती थी और इसी से उनका एक नाम शाकंभरी पड़ गया। माता शाकंभरी के स्वरूप के बारे में विस्तृत वर्णन श्री दुर्गा सप्तशती के अंत में मिलता है। इसके अनुसार वे नीलवर्णा है, अर्थात नीले रंग की है। नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। उनकी नाभि सुंदर और सूक्ष्म उदर वाली ये देवी है। इनका आसन कमल है। इनके एक हाथ में भी कमल है जिस पर भंवरे गूंजते रहते हैं। यह अत्यंत पराक्रमी भी हैं और प्रचंड धनुष को धारण करती है। यही देवी दुर्गा के नाम से भी जानी जाती है। इनके अन्य नाम विशोका, दुष्ट दमनी, सती, चंडी, गौरी, कालिका तथा पार्वती भी है। ऐसी मान्यता है कि जो भी मनुष्य माता शाकंभरी की पूजा करते हैं उन्हें कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होती। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।